हरियाणा कमेटी की खबर तो HSGPC की प्रधानगी ते खिच्चोतान दे विचाले बड़ा बदलाव होया। तो बड़ी खबर है 38 मैंबरां दी एडहॉक कमेटी का ऐलान कर दिता गया। हरियाणा सरकार ने दसी कि एडहॉक कमेटी का ऐलान किया। दादूवाल दे नाल चींडा अते नलवी नूं इह थां दित्ती गई है। इस कमेटी दे विच अगलियां चोणां तक दसदी कि एडहॉक कमेटी जो है वो काम सांभेगी। ऐलान कर दिता गया, तय कर दिता गया। सो 38 दे विच 8 जिहड़े ने वो पुराने मैंबर ने जिन्हां नूं थां मिली है। सब तो ज्यादा 5 मैंबर सिरसा जिले तो शामिल ने। अंबाला और करनाल तो 4-4 मैंबर लए गए ने। पूरी जानकारी के लिए अंकित दुदानी फोन लाइन ते ने। अंकित, की है पूरी जानकारी? मैंबरां नूं लेके नवा गठन किया गया? बिल्कुल, नए मेंबरों का गठन किया गया है। 30 सदस्यों की एडहॉक कमेटी ये बनाई गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ है। 38 सदस्यों की एडहॉक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया है, तब से हरियाणा के जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं विवाद था। वो चाहे बलजीत सिंह दादूवाल या जगदीश सिंह जिंडा के बीच कहें या दूसरे जो नेता हैं उनके बीच में विवाद था। तो अब हरियाणा सरकार ने 38 नए सदस्यों की एडहॉक कमेटी बना दी गई है। उसमें पुराने सदस्य भी कुछ शामिल किए गए हैं और बलजीत सिंह दादूवाल भी उसमें है, दीदार सिंह नलवी भी उसमें है, अजराना भी उसमें है, वहीं जगदीश सिंह जिंडा भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पुराने सदस्य हैं और नए सदस्यों को मिला करके 38 सदस्य कमेटी बनाई गई है। अब ये जो 38 सदस्य एडहॉक कमेटी बनाई गई है, ये हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका सबका रखरखाव देखेगी और जो पैसे का लेन देन है वो भी सारा ये 38 सदस्यों की एडहॉक कमेटी। अगली चुनाव तक जिम्मेवारी होगी। लेकिन अंकित, एक सवाल है क्या, क्योंकि 8 मेंबर पुराने हैं, दावा झिंडा ग्रुप ये लगातार करता आया है कि ज्यादातर मेंबर उनके हक में हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम प्रधान की चुनाव अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है सरकार की ओर से, क्या दातूवाल बने रहेंगे, क्या झिंडा बने रहेंगे, यानी कि उनकी सहमति है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बिल्कुल, अब क्योंकि पहले यही दावा किया जा रहा था, कभी बलजीत सिंह दादूवाल की ओर से दावा किया जा रहा था, तो कभी जगदीश सिंह जिंडा की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनके मेंबर्स हैं। लेकिन अब जब नए मेंबर बन गए हैं, 38 नई सदस्य बन गए हैं, तो अब नए तरीके से चुनाव होगा और नए तरीके से चुनाव में जिसके ज्यादा पक्ष में होंगे उसी को प्रधान चुन लिया जाएगा। लेकिन अभी 18 महीने के लिए ये कमेटी बनाई गई है और इससे पहले चुनाव हो सकते हैं। अगर चुनाव पहले की डेट आ जाती है तो पहले चुनाव हो जाएंगे और चुनाव होने के बाद जो प्रधान है वो चुन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रभुत्व था वो खत्म कर दिया गया है। जो पहले से चले आ रहे थे सदस्य, उनका प्रभुत्व खत्म कर दिया गया है। अब जो लगभग 7 जो पुराने सदस्य हैं और बाकी के 31 कहें तो नए सदस्य हैं, अब नए ढंग से नए सिरे से चुनाव होगा और नए सिरे से चुनाव होने के बाद, और क्योंकि जो पहले कमेटी बनी थी 38 सदस्य कमेटी थी, पहले 41 थे, उसमें से कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो पूर्व की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उसके समय बनाई गई थी। तो अब जब नई सरकार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब उन्होंने अपने तरीके से अपने लोगों को मेंबर बनाया है और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। तो अब वो लोग मिलकर के प्रधान चुनेंगे और प्रधान चुनने के बाद हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका रखरखाव करेंगे। जी, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो 2 चीज़ां ने इस दे विच, एक ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 31 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मंजूर होगा कि नहीं होगा कि एडहॉक कमेटी का जो गठन सरकार ने किया है वो सही है या फिर नहीं। उधर हरियाणा सरकार दे वल्लों HSGPC एडहॉक कमेटी के गठन ते धामी भड़के ने। HGPC का हरियाणा सरकार ते तिखा हमला सामने आया। गुरु घरां दे विच हरियाणा सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं है, ये उन्होंने कहा। सिखां नूं वंडण दे लई सरकारी चाल है। कुछ सिख सरकारी मोहरे बन के विचर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहना है सिखां नूं सरकारी सोच कदे भी परवाह नहीं है। धामी यह भी कहते हुए नजर आए ने सिख संस्थावां नूं तोड़न दी साजिश नूं समझण हरियाणा दे सिख। तो दस दईए कि पहले दिन तो ही यह मंजूर नहीं है HSGPC नूं कि HSGPC होवे या हरियाणा के जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान ने उन्हां दा
जो सारी जिम्मेवारी है वो वक्रे तौर पर एक कमेटी जो है वो वेखे। पहले दिन तो ही इसकी खिलाफत हो रही है, कानूनी तौर पर केस है जो जित चुके ने सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत तो, यानी कि ज्यादातर हुण सारे गुरुद्वारे जिहड़े ने वो हरियाणा कमेटी ही देखेगी। सो जिस तो बाद ज्यादा विवाद ਵਧਿਆ भी है, लगातार इस नूं लैके खिलाफत भी की जा रही है एसजीपीसी दे वल्लों। तां हुण जिहड़ी एडहॉक कमेटी बनी है इस नूं लैके एसजीपीसी प्रधान धामी होरां दे वल्लों इह सब किया गया है। उन्हां दा कहना है कि सरकार दा दखल बर्दाश्त नहीं होएगा इस सिखां दे मामले में। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि गोल्डी ब्राड़ उत्थे डिटेन होया, कैलीफोर्निया दे विच डिटेन होया। तां हुण दसदी कि डोजियर बनाया जाएगा, यानी कि पहला केड़ा काला चिट्ठा है सारा उस नूं दिया जाएगा, दस्सिया जाएगा। दस दईए कि मूसेवाला दे कतलकांड तो पहला 16 दे करीब अजिहे मामले ने जो सिर्फ पंजाब दे विच गोल्डी ब्राड़ ते दर्ज ने, जिस दे विच ज्यादातर कतल ते इरादतन कतल दे मामले ने। मनोज राठी ने फोन लाइन ते। मनोज की है पूरी जानकारी, क्योंकि हुण बस इंतजार यह है कि कदों गोल्डी ब्राड़ आएगा पंजाब, पर इन्ना सौखा नहीं होगा। तो डोजियर बनाया जाएगा नवे सिरे तो। देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ 16 ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਦ ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ठीक है मनोज, धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। तां तैयारी है, केंद्र और पंजाब दोवें तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पर एनआईए दे वल्लों जो पिछले दिनों दे विच कार्रवाई हुई है उन्हां दे मामलिਆਂ ਨੂੰ भी इस दे विच आधार बनाया जाएगा। यह बेहद अहम पॉइंट रहेगा। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਰੰਗਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ गोल्डी बराड़। जी हां, सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ डिटेन कर लिया गया है। अमेरिका के कैलीफोर्निया तो जदों यह खबर शुरुआती तौर पर सामने आई तो इको लख तक किसी नूं भी यकीन नहीं होया, पर हौली हौली तस्वीर साफ होने लगी अते सिद्धू मूसेवाला दे वहशियाना कतल दी जिम्मेवारी फेसबुक ते लैंड वाला गोल्डी बराड़ अमरीकी सुरक्षा एजेंसियां दे शिकंजे विच फस गया। कनेडा तो अमेरिका के कैलीफोर्निया पहुंचे गोल्डी बराड़ दे डिटेन किए जाने की तस्दीक खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने की। कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया। गोल्डी बराड़ ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड विच मुख साजिश काड़ा सी, सगों कोटकपूरा विच होए डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह दे कतल दी जिम्मेवारी भी उसने लई सी।
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से। तो आप बताइए क्या इसका उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है? हम बात कर रहे हैं कि वो आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आके उनसे पूछताछ में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਟੇਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। तो ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है, जल्दी ही उसको यहां पे लाया जाएगा। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।